स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं 2025 के लिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज को छोड़ करके। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा ये हम लोगों को 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन 2025 के लिए पीस का नोबेल प्राइज ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया। काफी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि पीस का नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज के इतिहास से लेकर के 24 और 25 के जो नोबेल प्राइज हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज ऐप को जरूर डाउनलोड करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, नोबेल प्राइज की घोषणा कब होती है? तो नोबेल प्राइज की घोषणा होती है 1900 में, यानी कि 1900 में। लेकिन नोबेल प्राइज स्टार्ट कब से होते हैं? तो ये होते हैं 1901 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम किन के नाम पे रखा गया है? तो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। एल्फ्रेड नोबेल कौन है? तो जब हम एल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं तो ये एक साइंटिस्ट है, कहाँ के? स्वीडन के। और इन्होंने क्या किया था? तो मैम 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। जब हम एल्फ्रेड नोबेल के विल की बात करते हैं तो एल्फ्रेड नोबेल के विल में 5 नोबेल प्राइज का जिक्र किया गया था। ये 5 नोबेल प्राइज कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला लिटरेचर का, दूसरा पीस का, तीसरा फिजिक्स का, चौथा मेडिसिन का और 5वां यहाँ पे हो जाएगा केमिस्ट्री का। ये जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है ना, इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी 1967 में, 1968 में इसकी स्थापना करी गई थी और 1969 में पहली बार दिया गया था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो 5 नोबेल प्राइज हैं, यानी कि लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया और केमिस्ट्री हो गया, तो इनका जो प्राइज मनी होता है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और हर साल इनका प्राइज मनी जो है वो चेंज होता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो इसके बारे में हम अभी आगे चल करके पढ़ेंगे कि इसका प्राइज मनी जो है वो कौन देता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 1967 में 1969 में ये अनाउंस होता है कि नोबेल प्राइज अब किस में दिया जाएगा? इकोनॉमिक्स में भी दिया जाएगा। और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की स्थापना होती है 1968 में। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो 1969 में। यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज पहली बार कब दिया गया? तो ये दिया गया 1969 में। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिक्स रिक्सबैंक ने 1968 में की थी। और इसीलिए ये जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है इसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में यानी इकोनॉमिक्स में स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार कहा जाता है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो इसी का दूसरा नाम हो जाता है स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस। और इसका प्राइज मनी भी कौन देता है? तो यही बैंक देता है, स्वेरिक्स रिक्सबैंक। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि अनाउंस कब होते हैं? तो 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक। लेकिन ये दिए कब जाते हैं? ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर। कहां पर दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जो पीस का नोबेल प्राइज है ये स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है कहां पे? ओस्लो। और ओस्लो किसकी कैपिटल हो जाती है? तो ओस्लो हो जाती है नॉर्वे की कैपिटल। एक बात आप याद रखना, जैसे जो 5 नोबेल प्राइज है ना ये तो अनाउंस हो जाते हैं अक्टूबर में ही, लेकिन जो पीस का नोबेल प्राइज है इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद चलता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो ये बिना अनाउंसमेंट के दिया जाता है, लेकिन 2025 में ये अनाउंसमेंट के साथ दिया गया है मारिया मचाडो को। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के काफी ज्यादा विभेद देखने को मिलते हैं कि फलाने व्यक्ति को क्यों दे दिया गया या फलाने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्यों दे दिया गया। जैसे बाकी के जो नोबेल प्राइज है ये पर्सन को दिए जाते हैं, लेकिन जब हम पीस के नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो ये पर्सन प्लस ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जाता है, पर्सन को भी और प्लस अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को भी। अगर हम एक फील्ड की बात करते हैं जैसे फिजिक्स, तो फिजिक्स में मैक्सिमम कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है एक साल में? तो मैक्सिमम 3 लोगों को। सेम यही केमिस्ट्री, मैक्सिमम कितने लोगों को? 3 लोगों को। सेम यही आप लोगों को इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कितने लोगों को? 3 लोगों को। ठीक है, लेकिन जब हम पीस के नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो ये पर्सन को भी दिया जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। अच्छा, 1974 में
एक नया प्रावधान आप लोगों को देखने को मिलता है कि आफ्टर डेथ नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। यानी कि 1974 से पहले अगर हम बात करते हैं तो 1974 से पहले मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा सकते थे, जिसके उदाहरण केवल 2 ही लोग हैं, मतलब 2 ही लोगों को जो है वो मरणोपरांत नोबेल दिया गया है। पहले का नाम आ जाता है एरिक एक्सेल काल्फ्रिड का, और एरिक एक्सेल की अगर हम बात करते हैं तो इनको 1931 में लिटरेचर का नोबेल दिया गया था। और दूसरा नाम आता है डैग हैमरशोल्ड का, और डैग हैमरशोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनको पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था 1961 में। लेकिन 1974 के बाद आफ्टर डेथ नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते। अब ये नोबेल के कुछ फैक्ट है, स्टैटिक वाले फैक्ट। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो ये हो जाती है मलाला यूसुफजई। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? पाकिस्तान से। कितनी एज में इनको नोबेल प्राइज मिला? तो 17 साल की एज में 2014 में। इन्होंने अपना नोबेल प्राइज जो है ये कैलाश सत्यार्थी के साथ शेयर किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे कम उम्र के पर्सन कौन है, तब भी मलाला यूसुफजई, और सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तब भी मलाला यूसुफजई। लेकिन अगर आपसे पूछते कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले मेल का नाम आप लोग बताएं, तब आंसर हमारा क्या बनता है? तब हमारा आंसर बनता है लॉरेंस ब्रैंग। और लॉरेंस ब्रैंग की अगर हम बात करते हैं तो इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था 25 वर्ष की एज में 1915 में, और मलाला यूसुफजई को पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो सबसे कम उम्र में किस मेल को नोबेल प्राइज दिया गया? तो लॉरेंस ब्रैंग को दिया गया। और पर्सन का नाम पूछेगा तब आंसर हम क्या लगाएंगे? मलाला यूसुफजई। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं जॉन बी गुड इनफ। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हो जाते हैं। इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था 2019 में। कितनी एज में? तो 97 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, मतलब इस वाली स्लाइड पे, बट मैंने एक एक फैक्ट को जो है वो 2 से 4 बार क्रॉस चेक किया है आप लोगों के लिए। तो आप इस स्लाइड को जो है वो स्पेशली क्या रखिएगा? याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिले हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिले हैं? तो ऐसे 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिले हैं। लेकिन फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसको एक ही विषय में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है सबसे पहली बार, ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाता है? जॉन बार्डिन। इनको 1956 में फिजिक्स का मिला था और 1972 में भी इनको फिजिक्स का मिला था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पहली बार 2 बार नोबेल पाने वाली महिला या ओवरऑल भी कौन है, तो इनका नाम हो जाता है मैडम क्यूरी। अगर हम मैडम क्यूरी की बात करते हैं तो इनको 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था और 1911 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन इनके जो सब्जेक्ट हैं वो दोनों अलग अलग हैं। जब हम जॉन बार्डिन की बात करते हैं तो जॉन बार्डिन को 1956 में फिजिक्स का और 1972 में भी किसका दिया गया था? फिजिक्स का। यानी कि एक ही विषय में इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका। फिर जब हम लिनस पॉलिंग की बात करते हैं तो इनको 1954 में केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया और 1962 में इनको पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। फिर एक नाम आता है फ्रेडरिक सेंगर का, और फ्रेडरिक सेंगर की अगर हम बात करते हैं तो इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है ट्वाइस, यानी एक बार 1958 में और एक बार की अगर हम बात करते हैं तो 1980 में। होप सो आपको ये वाला डेटा जो है वो क्लियर हुआ होगा। पहली बार यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पहली बार 2 बार नोबेल प्राइज जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मैडम क्यूरी को 1903 में और 1911 में। लेकिन सेम विषय में 2 बार नोबेल किसको दिया गया? जॉन बार्डिन को 1956 में फिजिक्स के लिए और 1972 में भी फिजिक्स के लिए। हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेडरिक सेंगर, तो इनको भी सेम विषय में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन इनको जॉन बार्डिन के बाद मिला है किसमें? तो ट्वाइस मिला है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बार अगर आपसे पूछा जाए ना कि नोबेल प्राइज किस संस्था को या किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो हम लोगों ने रेड क्रॉस के बारे में पढ़ा था कि हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो ये मिला है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। कितनी बार मिला है? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में। यानी कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल प्राइज दिया गया? तो मैम रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज दिया गया। रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो 1867 में किसके द्वारा करी गई थी? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जिनेवा में। ये क्या काम करता है? तो मैम ह्यूमन लाइफ को बचाने का ये काम करता है। अब आप याद रखेंगे कि जो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी
ड्यूनेंट, इनको 1901 में ही नोबेल प्राइज दिया जा चुका था। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो इस कंफ्यूजन को दूर करिएगा। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, लेकिन रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट, इनको 1 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा तो 3 बार दिया गया है और हेनरी ड्यूनेंट को 1 बार दिया गया है। तो हेनरी ड्यूनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनको 1901 में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको 3 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका। अब यहाँ पे फैक्ट आता है इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज को लेकर के, क्योंकि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज पहली बार 1969 में दिया गया था। तो 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले हो जाते हैं रैगनर फ्रिश और दूसरे हो जाते हैं कौन, जॉन टिनबर्गेन। अब यहां पर भी हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको दिया गया या पहले व्यक्ति का आप नाम बताएं। तो पहले व्यक्ति कौन हो जाते हैं, रैगनर फ्रिश हो जाते हैं और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जॉन टिनबर्गेन हो जाते हैं। तो दोनों का नाम हमको क्या रखना है, दोनों का नाम हमको ध्यान रखना है। अब वो भारतीय जिनको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, तो मैं उन भारतीयों के नाम आप लोगों को एक बार बता देती हूँ जिनको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में, तो इनका नाम क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन की अगर हम बात करते हैं तो इनको 1930 में मिला था किसका, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। हरगोविंद खुराना की बात करते हैं तो इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था 1968 में। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो इनको पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था 1979 में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की अगर हम बात करते हैं तो इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला 1983 में। अमर्त्य सेन की अगर हम बात करते हैं तो इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय हैं अमर्त्य सेन। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो इनको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी की अगर हम बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई के साथ इनको 2014 में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। अभिजीत बैनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया कब, 2019 में। ठीक है, तो ये नाम हम लोगों को क्या रखने हैं, ये सारे नाम हम लोगों को यहाँ पे जो है वो ध्यान रखने हैं। डन है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, वो जो पहले जितने भी नाम हिंदी में लिखे हुए थे तो वो सारे के सारे अभी यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब 2025 के जो नोबेल प्राइज हैं उनको मैंने एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे कवर किया है। 2025 के नोबेल प्राइज 2025 के नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला वाला जो नोबेल प्राइज दिया गया ये फिजियोलॉजी या फिर अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन का दिया गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा 2025 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो हम लोगों ने रट रखा है कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो मैम एक तो मैरी ई ब्रोनकॉफ को दिया गया है, मैरी ई ब्रोनकॉफ, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेड रामेस्टेल को दिया गया है, और तीसरे कौन हो जाते हैं, शिमोन साकागुची। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। 3 लोगों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है। ब्रुनकोव की अगर हम बात करते हैं तो ब्रुनकोव कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैम ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा रामेस्टेल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम साकागुची की बात करते हैं तो साकागुची कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैम ये बिलोंग करते हैं जापान से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भौतिकी में 2025 का नोबेल प्राइज नहीं जीता या फिजिक्स का नोबेल प्राइज नहीं जीता 2025 में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जॉन क्लार्क, इनको तो दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिशेल एच डेवोरेट, इनको भी दिया गया है। और इनके साथ अगर हम बात करते हैं जॉन एम मार्टिनेस, तो फिर किसको नहीं दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मैरी ब्रोंको। मैरी ब्रोंको की अगर हम बात करेंगे तो इनको कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया है, तो इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ऑप्शन डी। बाकी 3 को किसका नोबेल प्राइज दिया गया है, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं क्लार्क की, तो क्लार्क कहां से बिलोंग करते हैं, यूएसए से। डेवरेट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यूएसए से, और मार्टिनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, तो मैम ये भी बिलोंग करते हैं यूएसए से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2025 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है ये किसको दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोगों की चीजें वापस से क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैरी ई ब्रुनकोव है, फ्रेड रामेस्टेल है, और इसके अलावा साकागुची, तो इनको कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इनको तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके अलावा अगर हम जॉन क्लार्क की बात करते हैं, है ना, मिशेल एच डेवोरेट की बात करते हैं, और जैन एम मार्टिनेस की बात करते हैं, मतलब जॉन
एम मार्टिनेस, इनको कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया, तो इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। ये हम 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो केमिस्ट्री का बताना है, तो केमिस्ट्री का किसको दिया गया, सुसुमु कितागावा, इसके अलावा रिचर्ड रॉबर्टसन, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उमर एम यागी। अब यहाँ पे देखिए ये जो सुसुमु कितागावा है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। रिचर्ड रॉबसन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वहीं उमर एम यागी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं यूएसए से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इन तीनों को जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, तो इनको दिया गया है डिस्कवरी ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। तो इनकी कंट्री आप लोगों को क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। कितागावा जापान से हैं, रिचर्ड रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उमर एम यागी की बात करते हैं तो ये कहाँ से हो जाते हैं, यूएसए से हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर का नोबेल प्राइज, और 2025 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, क्योंकि लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2025 में किसको दिया गया, तो ये दिया गया है लासजलो क्रास्नो हो कोई, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कहां से, हंगरी से, है ना। कहां से बिलोंग करेंगे, तो ये बिलोंग करेंगे हंगरी से। डन है, तो आप 2 3 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लासजलो क्रास्ना हो कोई, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 2024 में यह पुरस्कार दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है हांगकांग, इनको जो है वो दिया गया था 2024 में। लेकिन 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है लासजलो को, ठीक है, लासजलो को। अच्छा, ये इस बार का जो है वो पीस का नोबेल प्राइज है। 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 का जो पीस का नोबेल प्राइज है ये किसको दिया गया है, पीस का नोबेल प्राइज। तो 2025 का पीस का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो ये मारिया मचाडो को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो मैम ये दिया गया है मारिया मचाडो को, और मारिया मचाडो की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैम ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। और वेनेजुएला की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में एक देश है। डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुली प्रोटेस्ट किए हैं, और इसीलिए इनको जो है वो इस बार का क्या दिया गया, 2025 का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है। तो मारिया मचाडो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैम मारिया मचाडो बिलोंग करती हैं कहाँ से, वेनेजुएला से। और इन्होंने अपना जो नोबेल प्राइज़ है ये वेनेजुएला की पब्लिक को तो डेडिकेट किया ही है, लेकिन इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो डेडिकेट किया है, ठीक है। तो इस बार का पीस का नोबेल प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि देखो काफ़ी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये इनको नहीं मिला। ये दिया गया है मारिया मचाडो को, और मारिया मचाडो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए 24 के जो नोबेल प्राइज़ हैं वो भी यहाँ पे क्या कर दिए हैं, वो भी यहाँ पे एक बार जो है वो एड ऑन कर दिए हैं। तो एक बार हम लोग चीज़ों को क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ लास्ट ईयर 2 लोगों को दिया गया था, एक तो विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया था और दूसरे थे गैरी रुफकेन। इसके अलावा जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो एक तो हमने हिंटन का नाम पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने हॉपफील्ड का नाम यहाँ पे पढ़ा था। फिर आता केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं 3 लोगों को दिया गया था। किसको, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेमिस का नाम पढ़ा था, फिर जंपर का नाम पढ़ा था, इसके अलावा हमने डेविड का नाम पढ़ा था। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था। डेमिस हो जाते हैं, जंपर हो जाते हैं, इसके अलावा डेविड बेकर हो जाते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था 2024 में, तो ये हांगकांग को दिया गया था, और साउथ कोरिया की ये क्या हो जाती हैं, राइटर हो जाती हैं। वहीं रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को यहाँ पे जो है वो दिया गया था, जिनमें हम लोगों ने रॉबिन्सन का नाम पढ़ा था, डेरोन का नाम हमने पढ़ा था, और इसके अलावा जॉनसन का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये 24 के भी नोबेल प्राइज हो चुके हैं, और 25 के भी नोबेल प्राइज मैंने आपको करवा दिए। अब यहाँ पे एक नोबेल प्राइज मिसिंग है, और वो नोबेल प्राइज हो जाता है पीस का नोबेल प्राइज। पीस का नोबेल प्राइज 24, ये आप मुझे कहाँ पे बताएंगे, होमवर्क में जो है वो बताएंगे।
अब टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक में अगर हम बात करेंगे, सुपर पास लाइव से जुड़ना आपका कंपलसरी है। सुपर पास लाइव से आप कैसे जुड़ सकते हो ये एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मान लो, वैसे आपको सुपर पास का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप मेरी किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। जैसे आज मेरी करंट अफेयर की मैराथन हुई है, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सुपर पास का लिंक मिल जाएगा। आप पहली ही लिंक पर क्या कर देना, पहली ही लिंक पर आप लोग यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो अगली स्लाइड आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आएगी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो आप क्या करना, ये जो 12 मंथ वाला सुपर पास लाइव है इसमें अपने आप को इनरोल करना। देखिए, आप जिस भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके मॉक टेस्ट लगाना कंपलसरी है। और साथ में अगर हम बात करते हैं, पीवाईक्यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते हो या पीवाईक्यूज लगाते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 12 मंथ का जो सुपर पास लाइव है इसके लिए आप क्या करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे RIYA रिया, RIYA रिया, और आप इसे क्या कर दोगे, आप इसे अप्लाई कर दोगे तो 12 मंथ वाला जो सुपर पास लाइव है ये आपको 1099 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मुलाकात करते हैं करंट अफेयर के सेशन में। डेली सुबह 8 बजे मेरा करंट अफेयर का सेशन होता है रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे साथ करंट अफेयर के सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।